अगर आपने किसी को उधार में माल सेल किया है और वो आपका जो परचेजर है वो आपको पैसा समय पे नहीं दे रहा है, तो भी आप उसे जीएसटी पोर्टल के थ्रू आप उसे मैसेज कर सकते हैं। आपने जो माल परचेज किया है वो इनवॉइस अगर जीएसटी और 2B में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, एज पर जीएसटी रूल आप आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप डायरेक्टली अपने सप्लायर को जीएसटी पोर्टल के थ्रू आप उसको नोटिफिकेशन भेज सकते हो कि आपने जो माल परचेज किया है वो बिल जीएसटी और 2B में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, या आपके पास कोई ऐसा परचेज इनवॉइस है कि जो आपने परचेज तो किया है और वो जीएसटी और 2B में भी शो कर रहा है लेकिन उसमें कुछ गलती है, तो इसके बारे में भी आप अपने सप्लायर को अपडेट कर सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि इमीडिएट जो सामने वाले के इनबॉक्स में ये मैसेज आता है वो फौरन इसका एक्शन लेता है। तो ये आप सारा काम जीएसटी के पोर्टल से आप कर सकते हो। तो कैसे करोगे ये मैं आज आपको लाइव डेमो करके सिखाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो आपको जीएसटी के पोर्टल पे चले आना है और यहाँ पे आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड देने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कैप्चा को पुटअप करना है, देन लॉगिन करने के बाद आपको सर्विसेज पे चले आना है। सर्विसेज में आने के बाद यहीं पे आपको दिख जाएगा यूजर सर्विसेज से, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा कम्युनिकेट बिटवीन टैक्स पेयर्स। बस सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि अगर आप को कंपोज करना है तो कंपोज से करने के लिए यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में कंपोज का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बस इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन टू आपको किसे नोटिफाई करना है, यहाँ पे आपका दिया हुआ सप्लायर और दूसरा दिया हुआ है रिसिपिएंट। जैसे कि मैं सबसे पहले यहाँ पे आ जाता हूँ सप्लायर के ही ऊपर। यहाँ सामने वाले सप्लायर का आपको जीएसटी नंबर डालना है। जैसे जीएसटी नंबर डालोगे ऑटोमेटिक उसका यहाँ पे वो नाम भी फेच कर लेगा। चलिए, यहाँ पर हमने किसी एक पार्टी का जीएसटी नंबर डाल दिया तो यहाँ पर देखो उसका नेम ऑटोमेटिक आ जाता है। अब बात रहती है सब्जेक्ट। जो भी आपका टॉपिक है वो आप यहाँ पे उसका सब्जेक्ट लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि हमारा जो इनवॉइस है वो 2B में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, शो नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर देखो आपका ये मैसेज यहाँ पे अलग से ये ओपन हो जाता है, रिमाइंडर फॉर फाइलिंग, राइट। अब आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। अब जो भी आपका इनवॉइस का डिटेल्स है और जिस तरह का आप एक्शन इस पर लेना चाहते हैं, यहाँ पे देखो एक्शन रिक्वायर्ड करके आएगा। यहाँ पे आपका रहेगा कि फाइल मिसिंग डॉक्यूमेंट है, रिजेक्टेड अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, रिजेक्टेड रॉन्गली सेंड टू मी है, ये इस तरह का यहाँ पे दिया हुआ है। या आपने अगर उसको पेमेंट कर दिया है तो आप उसको यहाँ पर इनवॉइस का डिटेल्स दे करके पेमेंट मेड का भी यहाँ पे ऑप्शन ले सकते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे दे रहे हो कि फाइल मिसिंग डॉक्यूमेंट, या फिर आप अदर्स भी यहाँ पे आप ले सकते हो जो इसके अलावा हो। फाइल मिसिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट का टाइप है वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे इनवॉइस से, आपका वो जो इनवॉइस का नंबर होगा, मैं मान लेता हूँ कि 1 to 5 था, उसका जो भी डेट था वो आपको यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 2 तारीख, और उसका जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मैंने यहाँ डाल दिया 10,500, राइट। अब आपको स्क्रॉल करके राइट साइड में चले आना है। अब यहाँ पे आपका जो इनवॉइस का नोट सप्लाई टाइप है वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आपका रहेगा रेगुलर रहेगा, और यहाँ पे ऐड आइटम पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद ये यहाँ पर आपका रेट आपका ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैंने ले लिया 5%, और जो भी आपका जो टैक्सेबल वैल्यू रहेगा वो यहाँ पर से आपको ऐड कर देना है, राइट। तो और यहाँ पे अगर आपको आइटम को ऐड करना है तो कर सकते हैं। अब बाकी इसके बारे में आपको जो कुछ भी यहाँ पे रिमार्क्स देना है, जो भी टाइप करना है, मैक्सिमम यहाँ पे आप 200 कैरेक्टर को आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो कि आपका अटैचमेंट है, यानी कि जो इनवॉइस कॉपी जो आपने रिसीव किया है वो आप यहाँ पे अटैच भी कर सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है, आपका ये मैंडेटरी नहीं है, राइट। बस आपको इतना सा काम करना है। और यहाँ पे ये जो सामने वाले का जो मोबाइल नंबर है और प्लस जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके ऊपर भी इसका इंटीमेशन जाएगा, और साथ ही साथ जीएसटी पोर्टल में जो किसका इनबॉक्स है भी मैं आपको बताऊंगा वहां भी जाएगा। बस सिंपली आपको सेंड पे क्लिक कर देना है।
आप जैसे ही सेंड पे जब क्लिक करोगे तो सामने वाले को कहाँ पे दिखेगा, वो आपका इनबॉक्स में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर अब आ जाता हूँ इनबॉक्स में, देखो तो इनबॉक्स में जैसे ही वो यहाँ पे आएगा उसको सारा नोटिफिकेशन यहीं पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अगेन कंपोज में। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जैसे कि रिसिपेंट। अब यहाँ पे देखो वो चीज यहाँ पे हट गया, रिमाइंडर फॉर फाइलिंग यहाँ पर से वो रिमूव हो गया। अब सामने वाले का जीएसटी नंबर मैं डाल देता हूँ, ये देखो एक्शन रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर आप ले सकते हैं, जैसे कि पेमेंट नॉट रिसीव। यहाँ पे इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आपका जो भी है, इनवॉइस नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है और यहाँ पे ये डेट है, आपका डॉक्यूमेंट का वैल्यू है। तो जिस तरीके से अभी मैंने आपको पहले बताया बस सेम वही चीज है। आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको सप्लायर का जो भी रिमार्क्स यानी आपका, क्योंकि अब यहाँ पर क्या बन गए, सप्लायर बन गए, तो आपका यहाँ पे जो भी रिमार्क्स वगैरह आपको डालना है मैक्सिमम 200 कैरेक्टर में डाल दो। और आपने जो इनवॉइस रेज किया होगा अगर उसका कॉपी अगर आपको लगाना है तो अपलोड अटैचमेंट पे आपको क्लिक कर देना है और उस फाइल को आपको यहाँ पर से अटैच कर देना है और यहाँ पे आपको सिंपली आपको सेंड कर देना है। और बात रहती है सब्जेक्ट का, ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे सब्जेक्ट भी उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डाल देना है, तो सामने वाले के इनबॉक्स में इमीडिएट इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो जब भी सप्लायर या फिर रिसिपिएंट जीएसटी के पोर्टल पे लॉगिन करता है तो यहीं पर नाम के राइट साइड में ही बेल का आइकन यहाँ पे दिख जाता है। यहीं पे अगर किसी भी तरह का नोटिफिकेशन, चाहे वो जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आए या फिर कोई भी टैक्स पेयर उसको अगर वो नोटिफिकेशन सेंड करता है तो बाय डिफॉल्ट यहीं पर आएगा और सामने वाला इस पे क्लिक करेगा और वो ऑटोमेटिक वहीं पहुंच जाएगा जहां के अभी हम लोग थे। तो जीएसटी के पोर्टल पे अगर आप इस ऑप्शन को यूज करते हो तो सामने वाला रिसिपिएंट हो या फिर सप्लायर हो, आप उसे अपने इनवॉइस या फिर पेमेंट के बारे में आप अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक जरूर करें और इसी तरीके से अगर आप टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन के फील्ड में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं और अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को विजिट कर सकते हैं। मैं अपने वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।